हमेशा हमारी आवश्यकता समाज की कैसी है, किस वर्ग की आवश्यकता है, उस वर्ग की आवश्यकता को देख करके हमने करते हैं। हमारा बजट कभी भी डिमांड बेस्ड नहीं होता, नीड बेस्ड होता है। आज जिस वर्ग को आवश्यकता है, चाहे गरीब को आवश्यकता है, उसके लिए हम करते हैं। महिलाओं की आवश्यकता है, युवाओं की आवश्यकता है, किसान की आवश्यकता है, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और हमने इस बजट को बनाया। हमारे ऊपर चुनाव का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का वैसे तो काम ही नुक्स निकालना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई भी नई चीज इसके अंदर नहीं है, केवल आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी कहें या गणित कहें, गणित के बिना कभी भी कोई हिसाब किताब लगाया नहीं जा सकता। बजट का सबसे पहला सिद्धांत होता है कि कितना आपके पास आ रहा है, कितना आपसे जा रहा है। आया हुआ पैसा ही जाएगा, जो आया नहीं है वो जा नहीं सकता, जो जाएगा उसकी पूर्ति हमको करनी है। तो ये गणित के बिना होता नहीं है। वो हम गणित कहते हैं, वो आंकड़ों की बाजीगरी कहते हैं। लेकिन किसी प्रकार से कहें, आलोचना करने वाले हमेशा आलोचना करते हैं, उनके पल्ले तो कुछ होता नहीं है, काम वो कर सकते नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उठ करके भाग जाते हैं, उसको फेस नहीं कर सकते हैं। तो इस नाते से विपक्ष हमेशा घिसी पिटी बातें करता है, आगे करता रहेगा, हमको परवाह नहीं। किसानों को लेकर भी आपने काफी घोषणाएं की है, कर्ज माफी की घोषणा की है, जो कि एक आंदोलन हो रहा है, उसके अंदर भी मुख्य रूप से मांग है। देखिए, विषय आंदोलन है इसलिए हमने किया, ऐसा नहीं है। किसान के प्रति हमारी सहानुभूति ये रहती है कि उसके ऊपर जो स्ट्रेस, उसका जो लाइफ रहती है, उसके जो एक पीड़ा उसकी रहती है, उसके ऊपर दबाव रहता है, उसको समाप्त करने के लिए कुछ किया जाए। तो जो किसानों के कर्ज और उसके ऊपर लगने वाला ब्याज और पेनल्टी, उस ब्याज पेनल्टी को माफ किया हमने, लगभग 1750 करोड़ रुपए की राशि का। इससे किसान को कम से कम आगे और कर्ज लेने का जो रास्ता है वो खुलेगा, इसलिए उसको हमने इसको माफ करने की घोषणा की। शहीदों के लिए भी घोषणा की गई है, क्योंकि पहले 50 लाख था, अब 1 करोड़ रुपए की आपने घोषणा की है। देखिए, कि जो सैनिक है वो हमारे देश की सीमा सुरक्षा दिन रात लगा रहता है। मैं कहता हूं, देश के ऊपर बलिदान कुर्बान होने वाला जो सैनिक, उसके परिवार को अगर हम थोड़ी ये सांत्वना देने के लिए, कोई पूर्ति नहीं की जा सकती किसी सैनिक की, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा उसको यानी एक थोड़ा आश्रय मिल जाए और उसको लाभ हो जाए, और उसको ये पैसा अगर 50 लाख से हमने 1 करोड़ रुपया किया है, तो हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हरदम ये कहते हैं कि चुनावी बजट होता है, तो चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं लोक लुभावना बजट पेश करते हैं, हर सरकार पेश करती है, लेकिन उसमें आपने अब की बार कुछ नहीं किया। देखिए, मुझे लोगों को इस प्रकार से लुभावने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की हम सेवा करते हैं लगातार, पिछले 4.5 वर्ष हो गए हैं, और जो हम लगातार सेवा कर रहे हैं, चाहे लोगों की नौकरी के विषय हैं, लोगों के स्थानांतरण के विषय हैं, लोगों के जो उनकी आवश्यकताएं पूर्ति करनी है, चाहे उनके राशन कार्ड है, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात है, चाहे उनकी शिक्षा की बात है, जब ये सब बातें हम ठीक कर रहे हैं तो जनता उन सब चीजों को समझती है, और जनता समझती है तो जनता उस नाते से ही हमको अपना रिस्पांस देगी। आज हमको चुनाव के नाते अलग से लोक लुभावन की जरूरत नहीं है। हमारा जो लगातार होने वाला काम है, उसका ही हमको निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री, जो कि वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने बजट पेश किया है और लोक लुभावना बजट ना पेश करके जनता के हित का बजट पेश किया है। ऐसा उनका कहना है कि वो चुनाव को देख करके नहीं और लोगों के हितों को देख करके बजट पेश कर रहे हैं।